Assalamu alaikum everyone. Now we are starting our new lecture which is about telecommunication and computer networks. Basically in this lecture we will discuss about types of communication, data communication, networks, networking protocol, standards and models. In previous lecture, we have discussed about computer, types of computer, computer hardware, computer software. But from now onwards, in this lecture, we are completely discussing about communication, types of communication and computer networks. अच्छा, अब जो इससे पहले वाले lectures थे, उसमें हमने तमाम जो हमारी जो टेक्नोलॉजी जो हमने पढ़ी है वो है कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। और जब हमने लेक्चर स्टार्ट किए थे, अपना आईसीटी का कोर्स जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने एक टर्म डिस्कस की थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हमने कहा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेक्नोलॉजीज, वन इज कॉल्ड कंप्यूटर एंड सेकंड इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कि हमने कहा कि जब हमने दो टेक्नोलॉजीज को मर्ज कर दिया तो एक थर्ड टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती है, एक थर्ड टेक्नोलॉजी डिस्कवर होती है, एक थर्ड टेक्नोलॉजी आती है जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कंप्यूटर का पार्ट था वो हमने पढ़ लिया। अब जो हम आगे पढ़ेंगे, अब हम कम्युनिकेशन के पार्ट को हम देखेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन के पार्ट में हमने देखा था कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो हमने डिस्कस किया था कि शेयरिंग ऑफ आइडिया, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब हम अगर पूछते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन तो हमें पता है कि आप बातचीत करते हैं, आप कोई आइडिया शेयर करते हैं, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन क्या होगा, तो हम कहते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन जो है कहलाता है, जिसका जो डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इज कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन। मीन्स कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को हम टेली कम्युनिकेशन कह देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक और टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन। अब डाटा कम्युनिकेशन क्या है, तो उसकी सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन है, हम कहते हैं व्हेन टू एंड मोर देन टू डिवाइसेस, कंप्यूटिंग डिवाइसेस communicating with each other is called data communication. In simple word, हम ये भी कहते हैं कि data communication are the exchange of data between two devices via some form of transmission medium such as wire cable or wireless medium. अब हमने देखना है कि डाटा कम्युनिकेशन हमें समझ में आ गया कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे तो जो उनके बीच में बातचीत होगी उसको हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। अब जो बातचीत हो रही है, जो डाटा कम्युनिकेशन है, उसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिसे हम कहते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन के बेसिक 5 कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, वो 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें से सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास होता है मैसेज, सेकंड कंपोनेंट होता है सेंडर, थर्ड होता है रिसीवर, फोर्थ इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडियम एंड फिफ्थ इज प्रोटोकॉल, ठीक है। डाटा कम्युनिकेशन के 5 कंपोनेंट्स होंगे, जिसमें से सबसे पहला होगा मैसेज। अब हमें देखना है कि ये जो मैसेज है ये क्या होता है। तो हम कहते हैं कि मैसेज जो होता है वो एक्चुअल हमारा डाटा होता है, हमारी इंफॉर्मेशन जो हम ट्रांसफर करना चाहते हैं फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। जो ये मैसेज होगा ये हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, पिक्चर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है एंड वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। अब सेकंड कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है जिसको हम कहते हैं सेंडर। अब जो ये सेंडर है इसको हम अगर एक्सप्लेन करें तो हम ये कहते हैं कि कोई भी हमारे पास डिवाइस हो सकती है जिसके थ्रू हम मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं।
अब ये कौन सी डिवाइस हो सकती है? हम कह सकते हैं ये हमारा कंप्यूटर हो सकता है, ये हमारा टेलीफोन हो सकता है, ये कोई हमारा कैमरा हो सकता है, वीडियो कैम, जिसके थ्रू हम डाटा को क्या करेंगे, जो मैसेज होगा, जो इंफॉर्मेशन होगी, उसे हम ट्रांसमिट करवाएंगे। अब आता है थर्ड, जिसे हम कहते हैं रिसीवर। रिसीवर क्या होता है? तो रिसीवर अगेन एक कंप्यूटिंग डिवाइस हो सकती है, जिसका काम क्या होगा कि जो ट्रांसफर किया गया होगा मैसेज सेंडर से, वो उस मैसेज को रिसीव कर रहा होगा। अगेन ये किस फॉर्म में अवेलेबल है? तो हम कहते हैं कंप्यूटर हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, आपके पास डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस कहलाती हैं। अब फिर आता है कि ट्रांसमिशन मीडियम क्या है। ठीक है, ये इसका फोर्थ कंपोनेंट है। तो हम कहते हैं कि जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है वो आपका कोई भी फिजिकल पाथ होता है जिसके थ्रू आपका मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। अब ट्रांसमिशन मीडियम की कुछ एग्जांपल्स आती हैं, उसमें हम कहते हैं कि वो वायर्ड भी हो सकती हैं और वायरलेस भी हो सकती हैं। वायर्ड में अगर हम देखते हैं तो ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है। और अगर हम वायरलेस की बात करते हैं तो हमारे पास रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, जो हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम कहलाते हैं। मीडियम क्या होगा? जिसके थ्रू मैसेज हमारा सेंडर से रिसीवर तक पहुंच रहा होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा फिफ्थ कंपोनेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या है हमारे पास? A protocol is a set of rules that govern data communication. Means के इन rules and regulations को follow करते हुए हम अपनी data communication perform कर सकते हैं। अगर ये rules हम follow नहीं करेंगे तो हमारी जो communication है, जो data communication है, वो possible नहीं हो सकती। ठीक है, मीन्स के बगैर इन प्रोटोकॉल्स के आपका जो डिवाइसेस हैं वो ना कनेक्ट हो सकती है, ना डाटा उनमें एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो हमें प्रोटोकॉल जो होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो कम्युनिकेशन में लाजमी फॉलो करने होते हैं। उसके बगैर हमारी कोई भी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है,